कहते हैं कभी किसी गरीब आदमी को नहीं सताना चाहिए, पर टीवी प्रोग्राम बनाने वाले कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने प्रोग्राम को हिट करने के लिए कुछ भी करते हैं। आपने देखा होगा टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा है जिसमें एक बेचारा शरीफ आदमी सड़क के बीचों बीच ऊपर नीचे कूद रहा है, आसपास कोई नहीं है। बाद में पता चलता है कि कैमरा छुपा हुआ है और कोई चुपके से उसकी शूटिंग कर रहा है। किसी बहुत ही समझदार आदमी ने उसका बकरा बनाया और उससे कहा कि अमेरिका में साइंटिस्टों ने पता लगाया कि सड़क पर एक ही जगह पे ऊपर नीचे कूदने से पैरों में शक्ति आती है जिससे बाल सफ़ेद नहीं होते। अब ये जो केस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी एक प्रोड्यूसर ने एक डायरेक्टर के साथ मिलकर ऐसा ही प्रोग्राम बनाया जिसमें यही सब होता था, किसी न किसी को बकरा बनाया जाता था। इस बार उसे रियलिटी शो का नाम दे दिया। शूटिंग चल रही थी, जो कुछ नकली में होने वाला था वो एक ऐसी घटना घटी कि प्रोग्राम बनाने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक एक खून हो गया। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी कि बकरा बनाने वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कान पे हाथ लगा के माफी मांगने तक का टाइम नहीं मिला उनको। आप भी देखिए क्या हुआ उनके साथ। अरे तुम लोग देखना, ये जो मैं नया रियलिटी शो करने जा रहा हूँ ना, ये पूरी टीवी इंडस्ट्री को बदल के रख देगा, सबकी छुट्टी कर देगा। यार तू जिस चीज को हाथ लगाता है ना वो सोना बन जाता है, पर ये शो जरा जरा खतरनाक है। कुछ भी गड़बड़ हो सकती है यार, जरा संभाल के। ए फट्टू, तू जिंदगी भर ना ऐसे ही डरता रहा है। अब मोंटी इतना बड़ा शो करने जा रहा है, अब तू इस बीच में क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? अच्छा छोड़ यार, तू क्यों गर्म हो रहा है यार? मैं गर्म नहीं हो रहा, तू फालतू में गर्म हो रहा है। अरे दोस्तों में सब चलता है यार, और वैसे भी सही कह रहा है यार। ये जो मैं शो कर रहा हूँ ना, उसकी शूटिंग में खतरा है, मैं जानता हूँ, पर क्या करें यार, लाइफ में खतरा लेना पड़ता है ना, तभी तो कुछ होता है। चल चाय पी अपनी। चल मैं निकालता तो सारी हीरोगिरी। ऐसा आपको गलत समझिए, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। तू मोंटी है ना? मोंटी वो कौन है? गोली मार दूंगा, ज्यादा चूचा खींचो। चल चल, मैं जानता हूँ तू ही मोंटी है। मरना क्या तुम दोनों को? मरना क्या? डरो भाई। भाई साहब मैं मोंटी नहीं हूँ भाई साहब। भाई साहब आपको गलत फहमी है। बाहर निकल, चल। आपको भाई साहब गलत फहमी है। भाई साहब मैं मोंटी नहीं हूँ। भाई साहब आपको मोंटी को कहाँ लेके जा रहे हैं यार? लगता है किडनैपिंग के पैसों के लिए। तू ठहर जा, मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? ये एक मजाक था, एक प्रैंक। मजाक? ये मजाक है? अरे भाई ये सब करने को मोंटी ने बोला था, ये पब्लिसिटी है, ये जो नया प्रोग्राम आ रहा है उसके लिए। मैं तो सीआईडी को फोन करने वाला था। अरे भाई ऐसा मत करना, फोन कर दिया है क्या? कोई नहीं लेगा अपनी जगह से, कोई नहीं लेगा। मोंटी किधर है? मोंटी किधर है? ए, कौन हो तुम लोग? क्या मतलब? अरे मैडम, आपने ही तो हमें यहाँ बुलाया था और आप ही ये पूछ रहे कि हम कौन है? मोंटी को किडनैप करना था। अरे अभी अभी तो तुम लोग यहाँ से लेकर गए उसे। हम लोग? अरे क्या कह रही हैं आप? हम तो अभी भी आपके सामने आ रहे हैं। तो फिर वो लोग कौन थे जो उसे उठा कर ले गए यहाँ से? Oh my God, ये मोंटी क्या करता है? कोई पूछो उसे। उसका फोन भी बंद है। लगता मोंटी को असली में ले गए, उसका किडनैप हो गया है। सर 2 घंटे हो गए, पता नहीं मोंटी को कहाँ लेकर के गए वो लोग। उसका तो फोन भी नहीं लग रहा है। आपने घर में पूछा उसके? हाँ वो घर पे भी नहीं है। किसने कहा था आपको इस तरह का मजाक करने के लिए हैं? और वो भी इतनी पब्लिक के बीच में? क्या करें सर, आजकल टेलीविजन में कंपटीशन इतना है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ड्रामा करना पड़ता है। बढ़ गई टीआरपी? हाँ, जो और भी करना बाकी है तो वो भी कर लो। मोंटी जी का किडनैप तो हो ही गया है। सब मेरा तो शो बंद हो जाएगा, लाखों रुपए घुसा चुका हूँ, सब डूब जाएंगे। अच्छा जरा वो टेप देखो, ये शूटिंग की थी ना उसकी? जी। अभी पता चल जाएगा मामला असली है कि नकली। और उन लोगों के नाम भी, जिसने ये किडनैपिंग की कहानी लिखी है। ये किडनैपर्स को चाहिए क्या है? क्या मालूम क्या चाहिए? कमाल है, उसकी जान खतरे में, किसी को कुछ मालूम नहीं। किसकी जान खतरे में है? अरे मोंटी,
ये सब क्या हो रहा है निखिल? कौन है ये लोग? ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी यहाँ पर क्या कर रही है? क्या ये लोग भी हमारे साथ शूटिंग करेंगे क्या? मोंटी जी, आपके प्रोड्यूसर तो रो रहे थे कि आपका किडनैप हो गया है। निखिल, क्या मैंने किडनैप हो गया? कम ऑन। पर मोंटी जी, वो सब हमने अपनी आंखों से देखा था। वो तो सिर्फ एक मजाक था जो मेरे दोस्तों ने मेरे साथ किया था, और कुछ नहीं। एक और मजाक है। अगर मैं किडनैप हुआ होता तो आपके सामने थोड़ा ना खड़ा होता। आपके हाथ पे ये निशान कैसा? ये वो मेरे दोस्तों ने जरा जोर से पकड़ लिया तो उसका निशान पड़ गया। कुछ नहीं। देखिए प्लीज, मेरी कल बहुत जरूरी शूटिंग है और मुझे बहुत तैयारियां करनी है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो प्लीज। ओके, थैंक यू निखिल। थैंक्स। बस कुछ गड़बड़ है। मुझे भी लग रहा है ये मोंटी कुछ छुपा रहा है। पता लगाना ही पड़ेगा ये छुपा क्या रहा है। Hello everybody, how are you doing? All well? Cool, we do a good show, all right? Hello, mic testing, hello? Yeah, is the mic okay? Hello? मोंटी मोंटी, ये ठीक था। अब हम आगे करते हैं, ओके? Okay. तो जरा जोश में आ यार, सब मरा मरा सा क्यों है? शो मी सम एनर्जी यार। पता नहीं यार, कुछ टेंशन लग रही है। Are you okay? Okay, cool, let's do it. Fine. Let's do it. Okay. रोल कैमरा, एक्शन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इस शो में डर नाम की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे लोग ऐसी चीजें करेंगे जिसे आप लोग सब देख के दंग रह जाएंगे। हमारे हर कंटेस्टेंट को पहले स्टंट पे पानी में उतरना होगा। उसके पैरों पे चेन बांधी जाएगी और उस चेन पे ताला होगा। ताले की चाबी हर कंटेस्टेंट के गले पे टंगी होगी। कंटेस्टेंट को पानी में जाके गले से चाबी निकाल के अपने पैरों में बंधी चेन खोल कर ही पानी से ऊपर आना होगा। अगर इस दौरान कोई प्रॉब्लम आती है, किसी का सांस घुटता है, तो हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइजर वहीं पे आपके पास होंगे जो आपको आके ऑक्सीजन देंगे। Is that clear? Yes sir. Is that clear? Yes sir. Yes, let's do it. हमारे पहले कंटेस्टेंट है मिस्टर परमिंदर। आइए। Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके ऑक्सीजन दो उसे। फ्रेडी से मानना पड़ेगा, ये शो काफी अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज शीना। मैंने इससे भी एक अच्छे शो के बारे में सुना है जो सोनी टीवी पे आने वाला है। उसका नाम है अरसलान। हाँ सर, शो के बारे में मैंने भी काफी कुछ सुना है। ये शो एक सुपर हीरो के बारे में है, राइट? यस, ठीक मेरी तरह। मैं भी अरसलान की तरह हूँ, एक बहादुर हीरो। सर फिर तो ये शो मैं जरूर देखूंगा। कब आएगा ये शो? ये 13 जुलाई से आने वाला है, हर संडे शाम को 7 बजे। जरूर देखना। One, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
कुछ गड़बड़ है, वो तो ऑक्सीजन ही नहीं ले रही। संभाल के देखकर। अरे ये तो फील्ड नहीं है यार, कुछ करो वरना हम सब मारे जाएंगे। ओह माय गॉड, ये तो मर चुकी है। बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है किसी को मारने का, हैं? सर हम लोग का पेट तो इसी पे पलता है, हम लोग क्यों किसी को मारने लगे? तो फिर ये क्या है, हैं? किसी के पैरों में चेन बांधकर उसे पानी में ढकेल देना और फिर कहना कि उस पर हमारा पेट पलता है। वाह! 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, आप पूछ लीजिए किसी को भी। चेन अभी भी लड़की के पैरों में बंधी हुई है, वो चेन खोल ही नहीं सकी। सर ये लड़की तो एक्सपर्ट थी, ट्रेनिंग के टाइम पे तो 5 सेकंड में खोल दिया करती थी ताले को। तो अब क्या होगा? हाँ? मेरा बैड लक सर, मेरा बैड लक। चाबी कहाँ है ताले की? वो तो उसके गले में होगी। नहीं है। तो शायद पुल में होगी सर। मैं जाके देखो। सर ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि मेरी साढ़े साथी चल रही है। मैं जो भी प्रोग्राम बनाती हूँ वो फ्लॉप हो जाता है। बड़ी मुश्किल से पटापटो के ये प्रोग्राम मुझे मिला था और इसमें भी एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट नहीं है सर, चाबी मिल गई। ये चाबी इस ताले की नहीं है। देखा, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये लड़की ऐसे नहीं मरी है। इसके गले में किसी ने गलत चाबी लटकाई थी, इसलिए वो ताला खोल नहीं पाई। तुमने चेक नहीं किया था इसे? मुझे लगा कि असिस्टेंट ने देखा होगा, वो जिसे आपने रखा है सेफ्टी सुपरवाइजर। अरे उसका काम तो ऑक्सीजन देखने का है, ये चाबी अभी तो तुम्हें देखनी चाहिए ना। एक मिनट, ये ऑक्सीजन का क्या चक्कर है, हाँ? ये ऑक्सीजन क्या है? सर जो पानी में। तुम चुप रहो। सर वो जब पानी में कोई किसी का दम घुट रहा होता है तो सुपरवाइजर आके उसे ऑक्सीजन देते हैं। सर ये ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा खाली है सर, इसमें एक बूंद भी ऑक्सीजन नहीं है। सिलेंडर खाली है? हाँ सर। क्यों? ये वही सिलेंडर है ना जिसमें से शीना को ऑक्सीजन देने की कोशिश की थी? खाली सिलेंडर में से ऑक्सीजन? वाह! मैं कह रहा हूं सर, इस लड़की का खून किया गया। एक तो लड़की पानी के अंदर अपने पैर खोल नहीं सकी और जब इसके सांस घुटने लगी तब ये खाली ऑक्सीजन की सिलेंडर दी गई इसे। हाँ सर, ये खून ही है। ये ऑक्सीजन कौन लेकर आया था? अभी कुछ देर पहले यही था। कहाँ गया वो? पता नहीं, चेक करके आती हूँ। नाम क्या है उसका? शायद सुबोध। नहीं सर, सुरेश था शायद। वाह, नाम तक मालूम नहीं तुम्हें उसका? है? सर उसे हमने हायर नहीं किया था। सर वो कहीं नहीं है। कौन लेकर आया था उसे? मोंटी उसे लेकर आया था। मोंटी? बुलाओ मोंटी को। मैं फोन करता बुलाओ। मैं फोन करता हूँ। पता नहीं कहाँ चला जाता है सर, फोन भी बंद है सर उसका। फोन बंद कर छुपेगा कहाँ? घर चलो उसके। यस डॉक्टर तारिका। सर उस आदमी की उंगलियों के निशान है इस सिलेंडर पे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और उसके साथ साथ इस पे एक कुत्ते के पंजे का निशान भी है। What? मोंटी है घर में? हाँ मोंटी सर।
हाँ मोंटी सर घर में है या नहीं? मोंटी सर तो लोनावला गए छुट्टियां मनाने। लोनावला? सामने सामने एक लड़की की मौत हो गई है और साहबजादे लोनावला गए छुट्टियां मनाने। हैं लोनावला में कोई बंगला है? हाँ? वो बंगलो। मोंटी कहाँ है? हाँ? कहाँ मोंटी? ये आवाज? घर में और कौन है? हाँ? कौन था वो? कौन था वो? आप मुझे माफ कर दीजिए, वो मोंटी सर ही थे। उन्होंने ही मुझे कहा था आप लोगों से झूठ बोलने के लिए। मेरी नौकरी का सवाल था साहब, इसीलिए मैंने आपसे। लेकिन सर मोंटी ने झूठ क्यों बोला? वो इसलिए कि वो कुछ छुपाना चाहता है। मोंटी भाग गया। सर वो टैक्सी में बैठ के भाग गया सर। हम टैक्सी का नंबर देख नहीं सके। इस केस का नाम टीआरपी मर्डर केस रख सकते हैं। टीआरपी के चक्कर में इस बेचारी लड़की की जान चली गई। तो तुम लोगों ने ढूंढा क्यों नहीं उसे अभी तक? मतलब उसे पकड़ा क्यों नहीं अभी तक? पकड़ा इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा चाचा लगता है। तुम्हारा चाचा टीवी में? नहीं, ये नहीं हो सकता है। सामने लाश पड़ी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है? अभिजीत, मैं फॉरेंसिक लैब में कभी मजाक नहीं करता हूँ। मजाक तब होता है जब तुम लोग आकर मेरे सर पर बैठ जाते हो। मिस्टर सालुंके, आपको ये आसमान से नहीं टपके हैं। आपकी ड्यूटी बनती है कि जो कुछ आपको दिखाई देता है या समझ में आता है बिना किसी चू चपड़ के हम लोग को बता दें। पर यहाँ तो हमेशा कुछ और होता है। जब देखो आप टेढ़े ही रहते हो। जहाँ पर मौत हुई वहां पर ठीक तरह से तहकीकात क्यों नहीं की आप लोगों ने? 50 चीजें पड़ी होंगी वहां पर, लेकिन आप लोग सिर्फ चेन और वो ऑक्सीजन सिलेंडर उठा करके चले आए। वो ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए लाए हैं कि उसके ऊपर उंगलियों के निशान है, उस सेफ्टी इंस्ट्रक्टर के जो भाग गया है। अब आप कुछ करेंगे? उसे देख के कुछ बताएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। बात आगे बढ़ ही नहीं सकती है बॉस। क्यों? क्योंकि उस सिलेंडर ने हंगामा कर दिया है। अच्छा अभिजीत, अभी आगे मत बढ़ना। अगर तुम्हें पता चल गया कि सिलेंडर पे क्या है तो कम से कम 10,000 वोल्ट का झटका लगेगा। तो मैं देख लेता हूँ, मैं खा लूंगा 10,000 वोल्ट का झटका। एज यू विश। चलो देखे तो सही क्या है। पर जरा संभल कर। यस डॉक्टर तारिका। सर, उस आदमी की उंगलियों के निशान है इस सिलेंडर पे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और उसके साथ साथ इस पे एक कुत्ते के पंजे का निशान भी है। What? कुत्ते का पंजे का निशान सिलेंडर पे? लगा ना, झटका लगा ना। मगर ये कुत्ते के पंजे का निशान सिलेंडर में आए कहां से? अब पता चला, मैं चुप के बैठा था। ये मोंटी भागा तो भागा क्यों? एक एक कोना छान मारो, एक एक चीज को अच्छी तरह से चेक करो। इसका फोन अभी भी बंद है। सर, हाँ, डॉक्टर सालुंके को कुत्ते के पैर के निशान मिले ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर। पता लगाने की कोशिश करें कि कौन सा कुत्ता है। सर, जरा यहाँ आइए। हेलो। इस घर में एक औरत भी रहती है। ये देखिए सर। सर, हो सकता है ये औरत उसकी वाइफ हो। सर, यहाँ पे एक बच्ची भी रहती सर। प्रिडिक्स, नौकर को बुलाओ। सुनो, ऊपर आओ। ये किसका कमरा है? ये कमरा स्नेहा बेबी का है। स्नेहा? मोंटी साहब की बेटी स्नेहा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मोंटी साहब शादीशुदा है और उनकी एक बेटी भी है, हैं? जी साहब, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है। मोंटी साहब ने बात किसी को बताई नहीं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी स्टार है। मोंटी की बीवी और बच्चा कहाँ है? साहब, मुझे नहीं मालूम। कल दामिनी मैम साहब स्नेहा बिटिया को लेने स्कूल गए थी, पर उसके बाद से वो दोनों घर नहीं आई। अच्छा, आई नहीं? नहीं, मोंटी साहब ने कहा कि वो दोनों बाहर नहीं। हाँ विवेक। सर, ये देखिए।
मोंटी के पास गन है? कुछ गोलियां गायब है सर। मतलब मोंटी गन अपने साथ ले गया सर? कहीं वो किसी का खून करने तो नहीं गया? डॉक्टर सालुंके, ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम किसी मुजरिम को आदमी के फिंगरप्रिंट से नहीं बल्कि कुत्तों के पंजों के निशान से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें गुदगुदी क्यों हो रही है? कुछ नहीं सर, आज के बाद सब लोग यही कहेंगे कि केस सॉल्व करने के लिए डॉक्टर सालुंके को कुत्तों के पास जाना पड़ा। डॉक्टर तारिका, चलो यहां से, काम बंद करो। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। भैंस? मुझे तो बोला नहीं, और लावण्या भी भैंस। सर, भैंस काली होती है। अब तो मुझे बिल्कुल काम नहीं करना है। गोरी होती है सर, गोरी होती है। भैंस गोरी होती है सर। काम छोड़ के मत जाइए सर। मैं भैंस। अब तो खुश। वैसे सालुंके, तुमने कितने कुत्तों के पंजों के निशान के साथ ये मैच करके देखा? क्यों, तुमको भी जोक मारना है? देखो सालुंके, मैं एक सीरियस किस्म का आदमी। आई नो दैट। नहीं, मुझे तुमने कभी जोक मारते हुए देखा है? सर 40 तरह के कुत्तों से मैच करके देखा है। बस? अरे अब बस छोटे छोटे कुत्ते बच्चे जो यहाँ पे आसानी से नहीं मिलते। और तो फिर देखो ना। कर रहे हैं ना। और तो फिर करो। कर रहे हैं। हाँ सर, मिल गया, यही है। अच्छा, तो ये है वो कुत्ता। इसे चिहुआवा कहते हैं। इसी के पंजों के निशान है। अरे, इसकी नाक तो मेरी तरह है। फ्रेडी, एक दिन में एक ही बात सही बोली जाती है, या तो कुत्ता या तो भैंस। ओहो, मतलब तुम्हारे भी पर निकल आए। ओके ओके। और ये एक बहुत ही महंगा कुत्ता है। इसका दाम कम से कम 15,000 रुपए तक का है। और इसे एक बहुत ही स्पेशल विटामिन देते हैं ताकि ये इंडिया में ठीक ठाक रह सके। इसका मतलब इसे बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता होगा। 100%, वरना ये कुत्ता इंडिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अभिजीत, एक काम करो, शहर में जितने सारे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, सबके पास जाकर चेक करो, देखो किस किस के पास ऐसा कुत्ता है। अभिजीत, इस मोंटी की बीवी और बच्ची को ढूंढो कैसे भी करके। जैसे वो मिलेंगे, ये मोंटी खुद ब खुद भाग के आएगा। अभिजीत, मैं सोच रहा हूं कि कोई ऐसा रूल बनवाऊं कि जो आदमी कुत्ता खरीदेगा ना, वो आके सीआईडी ब्यूरो में उसका नाम रजिस्टर करे। हाँ सर, और ये भी लिखवाना चाहिए कि वो कौन सा कुत्ता खरीद रहा है। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी फटाक से डिटेल मिल जाएगी। सही आइडिया है सर। सुबह से ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, कोई स्पेशल कुत्ता नहीं मिला। देखते हैं। सर, मैं तो थोड़ा पीछे ही रहता हूँ सर। क्यों? हम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, हैं? क्या बात कर रहे हो सर? ए फ्रेडरिक, चलो अंदर। लगता घर में कोई है नहीं, कुत्ता परेशान है। ऐसे कुत्ते को बंद करके नहीं जाना चाहिए। क्या करें? तोड़ के देखें क्या? तोड़ दो। बॉडी बिल्कुल ठंडी है सर। लगता है इसकी मौत को 10-12 घंटे हो गए।
हाँ सर। ये देखो, स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट, पानी के अंदर डुबकी मारने का इक्विपमेंट। ठीक है, देखें अभिजीत, ये तो एक हेयर क्लिप है। ऐसा हेयर क्लिप मैंने कहीं देखा है। कहां देखा है? यस, ऐसा हेयर क्लिप स्नेहा के बालों में देखा है मैंने। फ्रेडिक्स, याद है तुम्हें? हमें उस घर में वो जो फोटो देखा था उसके और उसकी मां, उसमें स्नेहा ने ये पहना हुआ है। मतलब सर, स्नेहा भी यहाँ थी? स्नेहा यहाँ करती क्या अभी? सर हो सकता है मोंटी ने स्नेहा को यहाँ छुपा के रखा हो। मगर सर, मोंटी ने अपनी बेटी को यहाँ छुपा के रखा है, तो फिर इसका खून किसने किया होगा? मोंटी ने इसका खून किया होगा। जैसे ही काम खत्म हो गया, मोंटी ने इसे उड़ा दिया। दिल के पास लगी पर मर गया बेचारा। शायद कोई बड़ी आर्टरी फट गई हो। ऐसा ही हुआ है। एक ही आदमी पे शक है मुझे। मोंटी? मोंटी, उसी को सब कुछ पता है, और ये एक ही है जो मोंटी के खिलाफ बता सकता है। कब? जब वो बाहर आएगा तब। एसीपी साहब, मैंने इसकी बॉडी में से जो गोली निकाली है वो .22 की है। मगर सालुम के गोली तो है ना? हाँ गोली है, मगर एक मिनट सालुम के साहब, लगता है आपने फिर से कोई चक्कर चला दिया है। अरे कमाल करते, बॉडी तुम लोग लेकर के आए हो, मैंने क्या चक्कर चला दिया? अभिजीत, इस आदमी की बॉडी में जो गोली थी वो मैंने मारी नहीं है, मैंने निकाली है। लेकिन जो गोलियां हमें मोंटी के घर से मिली हैं वो तो .38 की है। एग्जैक्टली। इस आदमी की बॉडी में जो गोली मिली है वो .22 की है, और मोंटी के घर में जो गोली मिली है वो .38 की। आई एम सॉरी एसीपी साहब, मैंने आपका दिल तोड़ने की गलती की है, मगर सालुम के, ये मोंटी तुम्हारा रिश्तेदार है या तुम्हें कहीं मिला था? है? तुम कैसे कह सकते हो कि मोंटी ने इसे नहीं मारा है? अब लगता तो यही है सर। अगर मोंटी इतना ही शरीफ है तो फिर वो छुपा हुआ क्यों है? मालूम नहीं। तो फिर ऐसे हवा में मत फेंको कि वो बेकसूर है, समझी? अभिजीत, इस मोंटी की बीवी और बच्ची को ढूंढो कैसे भी करके। जैसे वो मिलेंगे ये मोंटी खुद ब खुद भाग के आएगा। सर वो लड़की स्कूल से वापस नहीं आई है, वहीं से गायब हुई है। स्कूल में जाके पता करते हैं, क्या पता किसी ने कुछ देखा हो। राइट। सुनो भाई साहब, आपने इन दोनों को देखा है? क्या तुम इन लोगों को अपनी रिक्शा में बिठाकर कहीं पे लेके गए थे क्या? ये जो बच्ची है वो इसी स्कूल में पढ़ती है। ध्यान से देखो। शायद रामू लेके गया होगा। रामू? ये रामू है कहाँ? सर रामू फोन नहीं उठा रहे, वो यहीं कहीं लाइन में है, मैं देखता हूँ। हाँ देखो। रामू 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 रामू, ये सीआईडी से हैं, ये साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ साहब, बोलिए साहब। रामू, इस फोटो को ध्यान से देखो। क्या 2 दिन पहले तुमने इन दोनों को रिक्शा में बिठाया था? ध्यान से देखो। हाँ साहब, साहब इन दोनों को देखा साहब, याद आया साहब। ये बच्ची स्कूल का ड्रेस पहनी हुई थी साहब। कहाँ पर छोड़ा तुमने इन्हें? इनको साहब लोखंडवाला मार्केट में छोड़ा था साहब। ग्रेट, तुम हमारे साथ चलो, वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुमने इन लोगों को छोड़ा था। चलो। ए भाई तनिक हमारा रिक्शा दिखना, मैं आता हूँ। हाँ हाँ साहब, हमने उन दोनों को यहीं उतारा था साहब। यहीं पर? यहीं पे ठीक से याद है? हाँ साहब, पक्का साहब। यहाँ से दामिनी कहाँ गई होगी? दोनों तरफ रास्ते आते जाते हैं। देखते हैं, चलो। अरे सुनो, जब तुम उन्हें रिक्शा में लेकर जा रहे थे तो तुमने उनकी बातें सुनी? साहब इतना ध्यान से नहीं सुना था साहब। ये देखो रामू, जब तुम लोग रिक्शा चलाते हो तो तुम्हारे कान पीछे लगे रहते हैं। अब याद करो, ठीक ठीक से बताओ, बताओ क्या सुना था तुमने?
जल्दी। हाँ साहब अब याद आया साहब, वो बच्ची थी ना छुट्टी। हाँ। साहब वो बार बार कह रही थी मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, उस मैडम के साथ। मतलब उसे कुछ खाना था? हाँ साहब, बार बार बच्ची रो रही थी, कहती है मुझे कुछ बर्गर सर्गर खाना था उसको। इसका मतलब है सर वो दोनों यही कहीं आसपास गए होंगे कुछ खाने के लिए। हाँ, देख आसपास के सारे रेस्टोरेंट चेक करते हैं, फोटोग्राफ्स भी सभी को दिखाते हैं। यस सर। एक तो यहीं पर है, आ जाओ। ए, सुनो। जी सर। जरा ये फोटो देखो, इन्हें यहाँ देखा है? अरे ये तो दामिनी मैडम है। अच्छा, क्या ये मैडम इस सैटरडे को यहाँ पर आई थी? सर ये मैडम हर सैटरडे को अपनी बेटी के साथ हमारे यहाँ आती हैं। सर वो कहना है कि इनकी बेटी को हमारे यहाँ का बर्गर बहुत पसंद है। अच्छा ये बताइए, उस दिन यहाँ से फिर वो कहाँ गई? सर यहाँ से कहाँ गए ये तो बताना मुश्किल है सर, मैं काम में बहुत बिजी था, ध्यान नहीं दे पाया। तुम इसे किसी ने देखा है कि ये माँ बेटी यहाँ से कहाँ गए थे? नहीं सर। सर सीसी कैमरा? अच्छा, आप जैसे फास्ट फूड जॉइंट में ये सीसी कैमरा क्यों? सर वो क्या है ना कि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं और कभी कभी गुंडे बदमाश टाइप के लोग भी आ जाते हैं, इसलिए लगाना पड़ा। तो क्या ये कैमरा हर रोज चालू रहता है? यस सर। इस सैटरडे को भी था? यस सर। जरा उसकी रिकॉर्डिंग दिखाओ, पता तो चले क्या हुआ था यहाँ पर। तुम एक मुजरिम हो और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम्हें मरना होगा। अगर इतना भी पता चल जाए कि वो दोनों रेस्टोरेंट से निकल के लेफ्ट गए थे कि राइट की तरफ, तो भी हमारा थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। सर इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है? काफी तो नहीं है, मगर ये पता चल जाए कि वो किस तरफ गए थे तो उस रास्ते पे एक एक आदमी को पूछ सकते हैं। सर उस जगह पे अभी भी कोई ऐसा आदमी होगा जिसने उन्हें देखा होगा? सब तो अपने घर चले गए होंगे। लावण्या, कई लोग हैं जो हमेशा सड़क पर होते हैं, जैसे पान वाला, केले वाला, जूते वाला, भिखारी, सड़क साफ करने वाला, टेलीफोन वाला। ये लोग कभी नहीं भूलते। इन लोगों से हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिलती है। सर ये देखिए, दामिनी और स्नेहा। वाह क्या बात है लावण्या, बड़ी तेज आंखें हैं तुम्हारी। सर मैं अपनी आंखें हमेशा खुली रखती हूँ। मतलब मैं अपनी आंखें बंद रखता हूँ क्या? चलो चलो ठीक है, देखते हैं ये दामिनी और स्नेहा ने रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद क्या किया, किस तरफ गए। ये तो गाड़ी में खुद बैठकर चली गई। लावण्या, जरा इस टेप को रिवाइंड करो और इस गाड़ी पे जूम करो। इस गाड़ी का नंबर देखते हैं और पता करते हैं कि इस गाड़ी का मालिक है कौन। MH431900। फैंटास्टिक, देखा फ्रेडिक्स, मिल गया ना गाड़ी का नंबर जिसमें ये दामिनी बैठकर चली गई। अब दया सर, पता करो इस गाड़ी का मालिक कौन है। सब लोग फैल जाओ, फैल जाओ। तुम तीनों इस दरवाजे से जाओ और अभिजीत हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन होशियारी से। पता नहीं अंदर कितने लोग होंगे। किसी ने गोली चलाई? जो भी है उड़ा दो। लेट्स गो।
पीछे तो कोई भी नहीं है। यहाँ घर में भी कोई नहीं है सर। सर कहीं मोंटी तो बांध के चला नहीं गए इन सबको? मोंटी क्यों बांधेगा अपनी फैमिली को? पहले खोलो तो इन्हें, जल्दी। जाओ, रुक जाओ, मेरी फैमिली से दूर हो जाओ। गेट अवे। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले गन नीचे रखो, बाद में बताता हूँ। नीचे रखो। नहीं, मैं अपनी गन नीचे नहीं फेंकूंगा। मोंटी गोली मार दूंगा। नीचे रखो। अभिजीत, दया, अपनी गन नीचे करो। मगर सर ये तो क्रिमिनल है सर। हाँ, ये क्रिमिनल है, लेकिन ये वो आदमी नहीं जिसकी हमें तलाश है। ये तो खुद ही फंस गया किसी की जाल में। यही तो मैं कह रहा हूँ सर। उन लोगों ने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया और मुझसे जबरदस्ती उस सेफ्टी इंस्ट्रक्टर को सेट पे भेजना पड़ा। कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानता। वो लोगों ने चेहरे पर मास्क पहने हुए थे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनका कहा नहीं माना तो वो मेरी फैमिली को खत्म कर देंगे। आपने उस आदमी का चेहरा देखा था जो आपको यहाँ पे लेके आया? हाँ, और उसने मुझसे ये कहा था कि वो एक ड्राइवर है और उसे मोंटी ने भेजा है। I'm sorry सर। I'm sorry? वाह, तुम्हारी वजह से एक लड़की की मौत हो गई है और तुम सिर्फ सॉरी कहोगे? हैं? मैं क्या करता सर, मेरी मजबूरी थी। वो लोग मेरी फैमिली की जान ले लेते और अपनी फैमिली के लिए मैं जान दे सकता हूं। अच्छा, अपने परिवार के लिए तुम जान दे दोगे और दूसरे का परिवार, उनकी जान चली गई तो कुछ भी नहीं। है आई एम सॉरी, मगर मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। तुम एक मुजरिम हो और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम्हें मरना होगा। सॉरी मोंटी, मुझे तुम्हें दोबारा मारना पड़ेगा ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम वाकई मर चुके हो। मैं मोंटी बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ खूनी कौन है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और मैं जानता हूँ खूनी कौन है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं मोंटी बोल रहा हूँ, मुझे पता है खूनी कौन है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मरा हुआ आदमी कैसे बोल सकता है? शायद कोई मजाक कर रहा हो। मोंटी मरा ही ना हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अखबार में उसका पूरा आर्टिकल छपा हुआ है, साथ में फोटो भी है। फोटो में साफ दिख रहा है, लिखा है कि उसकी लाश मुर्दा घर में रखी हुई है। सॉरी मोंटी, मुझे तुम्हें दोबारा मारना पड़ेगा ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम वाकई मर चुके हो। तुम? हाँ, मैं, कि तुम ये बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। तुम्हारा खेल खत्म हो गया।
लेकिन मैंने ऐसे गोली मारी थी, ये बच्चा किसे? मोंटी, जरा इसे बताना कि तुम मरे क्यों नहीं। ये देख, ये बुलेट प्रूफ जैकेट। तूने मेरी फैमिली को किडनैप करवाया, मुझसे जबरदस्ती वो सब काम करवाया। सर, आपको कैसे पता चला कि खूनी मेरी कंपनी का कोई आदमी है? मोंटी, मैं समझ गया था कि जिसने भी ये प्लान बनाया वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता था। वो तुम्हारे आसपास का ही आदमी था। वो जानता था कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो, तुम्हारी एक बीवी है, बच्ची है, वो क्या करती है, वो कौन से स्कूल में जाती है, उसे कौन सा खाना पसंद है, सब कुछ। सर, मैं पूछूं इससे कि इसे कौन सा खाना पसंद है? हाँ, पूछो। क्यों भाई, तुझे कैसे पता था कि उस बच्ची को बर्गर पसंद है? तुम कौन हो? अरे, मुझे देखा नहीं कभी? नहीं। मुझे नहीं देखा? तू कोई हीरो है? हाँ, हूँ हीरो। मैं शीना को जान से मार देना चाहता था, क्योंकि उसके दादाजी जो एक बहुत बड़े जज थे, उन्होंने मेरे पापा को फांसी की सजा दी थी। मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि जब कोई अपना मरता है तो कितना दर्द होता है। तुमने एक मासूम बेकसूर लड़की की जान ली और अपने दोस्त मोंटी को फंसाया। तुम्हें क्या लगा तुम छूट जाओगे और मोंटी फांसी पर चढ़ेगा? निखिल, तुम तो मेरे दोस्त थे ना, तुमने मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ा। मोंटी, ये मत भूलना कि तुम भी एक मुजरिम हो, तुम्हें भी सजा मिलेगी, समझे? और निखिल, तुम्हें तो वही सजा मिलेगी जो तुम्हारे पिताजी को मिली थी, फांसी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।